कथा आरंभ होता है, सुन वीर हनुमान। आई के आसन लीजियो सिया सहित भगवान। आई के आसन लीजियो पवन तने संकट हरणे, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभोग। राम लखन सीता लाल बेहला लील से अरधर लाल लंगोर। वज्र देह दानो दलन, जय 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 तत्सोर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो ध्यान देना भक्तों, बड़ी सुंदर पावन कथा का सदन कराते हैं। धर्म के ऊपर परमात्मा ने धन और संपदा अपने प्राण तक उन्होंने निछावर किया है। हमारे कवियों का लेखन है, क्योंकि जिसमें भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य शरीर धारण किया। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, और तो महिला गिधरी हो नर ऐसा। भगवान ने आकाशवाणी से कहा था, जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लाग धरे हो नर भेसा। यानी मैं मनुष्य शरीर धारण करूंगा और सभी के दुख को दूर करूंगा। आज वही पारब्रह्म परमात्मा मनुष्य शरीर त्रेता युग में धारण किया। 4 अंश अवतरित हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। आप सभी यहां तक पावन प्रसंग श्रवण चुके हैं मानस के माध्यम से। पुत्र का धर्म क्या है? रामायण हमें ज्ञान सिखाती। पुत्र का धर्म क्या है? अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। भगवान राम ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया तो राम भगवान बन गए। राम भगवान बन गए। बन जाने का मतलब भगवान ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया तो राम भगवान बन गए। बन जाने का मतलब जंगल नहीं, भगवान बन गए। राम भगवान बन गए। इस रामायण में भाई का ज्ञान क्या मिलता है? देखिए, भाई ऐसे तो अनेकन भाई होते हैं, कहते हैं भाई हमारा दाहिना अंग है, दाहिनी भुजा है, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन जब भाई के ऊपर आपत्ति आती है तो जान दो क्या कहते लोग? कहते भैया अब हमारो बंटवारा कर दो, हमारो बंटवारा कर दो, आधो आधो कर दो, हमारो बाद में अपना निपटो जाए। ये धर्म नहीं है। रामायण से ज्ञान सीखिए। भरत ने अपने भाई के लिए अयोध्या का राज छोड़ दिया। मुझे अयोध्या का राज नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। लक्ष्मण, धन्य है लक्ष्मण जिन्होंने वन में जाकर के भगवान राम के साथ में न जाने कितने कष्ट उठाए। ये धर्म है भाई का।
जिस समय रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, सुग्रीव से मित्रता हुई राम और सुग्रीव की। हनुमान जी महाराज ने जाकर के सीता का पता लगाया कि लंका में सीता जी। अंगद को भेजा गया, अंगद जी भी गए, लेकिन रावण ने नहीं मानी। भगवान राम नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। देखिए, युद्ध चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, युद्ध जो होता है खराब ही होता है। तो भगवान राम नहीं चाहते थे युद्ध हो, लेकिन रावण ने एक भी नहीं मानी। और जब रावण ने नहीं मानी तो उस समय महाराज सुग्रीव ने आज्ञा दे दिया कि चलो अब युद्ध ही होगा। तो जब प्रथम युद्ध हुआ, रावण आया युद्ध के लिए, और जब रावण युद्ध के लिए आया, लेकिन उसमें मेरे भाइयों आहा रावण की हार हुई। और जब रावण की हार हुई उस युद्ध में, जमीन रावण की इस युद्ध में हार हुई मेरे भाइयों, तो रावण अचित होकर के जा पहुंचा। प्रथम दिन मैं हार गया हूं, हे भगवान, ये क्या वास्तव में परब्रह्म परमात्मा है राम? लेकिन उसके मन का फिर विचार हट गया, नहीं नहीं, ये तो बन है। तुच्छ मनुष्यों को मैं क्या समझूं? रावण के अंदर एक अभिमान है, लेकिन शंका इस बात की प्रथम दिन में इस युद्ध में हार गया। तो उसका पुत्र मेघनाथ ने जो है अपने पिता के पास में पहुंचा, बोला पिताजी चिंता मत करो, अरे ये तो तुच्छ मनुष्य है, तपस्वी है बालक, मैंने तो इंद्र को भी जीता है, और जब इंद्र को जीता है सात देवताओं को बस में कर लिया, फिर क्यों चिंता करते हो? दशानन का बल और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जैसे लड़का इससे हो, फिर क्या कहने की बात। दशानन मेघनाथ जैसे जैसे कि लड़का हो, हाँ फिर वह क्या बाप के देखो। तो उसी प्रकार से दशानन के अंदर और अभिष हो गया, सोचने लगे वाह, अब तो मेरा मेघनाथ मेरे साथ में है, दुनिया की शक्ति कोई मुझे हरा नहीं सकती है। तो मेघनाथ ने कहा पिताजी अब कि हम युद्ध में जाएंगे आज। मेघनाथ ने अपनी सेना तैयार किया, और जब सेना तैयार किया, एक बात और भक्तों ध्यान देना, इस रामायण से ज्ञान मिलता है। जब आप कहीं बाहर जाते हैं, ए मैया जरा ध्यान देना, जब आप बाहर जाते हैं ना, तो जैसे बजनी हाँ कहाँ जा रहे हो, दुनिया में बातें पता नहीं कौन कौन बातें कह डरती हैं। और अगर ये सब जनी प्रेम से चाहे, जितनी बढ़िया से जा रहे हैं आप, कोई काम करने जा रहे हैं, भले वो न होने वाला हो काम, चाहे जिस समस्या में जा रहे हो, अगर ये प्रेम से विदा कर दें आपको, तो समझ जाना वो कार्य अच्छी तरह से सफल हो जाएगा। और अगर जैसे बजने को किनमिनाए दे, हाँ जान लो फिर। तो मेघनाथ युद्ध के लिए जब पहुंचा, तो अपनी पत्नी के पास में पहुंचा, सिलोचना के पास में। और जब ये सिलोचना के पास में पहुंचा, सिलोचना ने देखा मेरे पति जी आए हैं, अपने पति को सुंदर आसन पर बैठाती है। तो आवती देखी नारी पति को, अरे आवती देखी सो नारी पति को, उस सिलोचना ने अपने पति को आते देखा, आवत देखी सो नारी पति को, तुरंत ही पलंग बिछाए दो है, चेहरा देखी पिया जिसे बोली, चेहरा देखी पिया जिसे बोली, सजन कहाँ दुख पाए हो या सजन कहाँ। कहीं वो पीर तभी बानी, कहीं वह पीर तभी बानी, आज हम रामा दल में जाते हैं, युद्ध करें मन मानी, लंकेश बोलो अभिमानी।
डोली के पास में पहुंचा, मैया जी को प्रणाम किया, माता जी से आशीर्वाद लिया। सिलोचना के पास में पहुंचा, सिलोचना ने देखा मेरे पति जी आ गए, सुंदर पलंग पर बैठालती है, हाथ जोड़ करके पूछने लगी, महाराज आप इतने समय में मेरे महल में आए हैं? मेघनाथ कहने लगा, हाँ, आज मैं रामादल में युद्ध के लिए जा रहा हूं और मैं चिंतित इस बात से हूं कि तुम मुझे कहीं मना न कर दो। सिलोचना हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी ये कैसी बातें कह रहे हो? सिलोचना झट से आज्ञा दिया है दासी, थाली ले आओ पूजा की। थाली लेकर के आती हैं और उस समय एक सुंदर फूल माला लेकर के आ गई। जिस समय नारी ने विदा किया, पति बाहर जा रहा है तो कैसे भेजना चाहिए, इस रामायण से ज्ञान सीखिए। जिस समय नारी ने विदा किया, पति को जयमाल पिन्हा करके, क्या सब देव शक्तियां व्याकुल हैं, सब देव शक्तियां व्याकुल हैं। क्या होगा आज रामादल में, विधना दया दृष्टि रखना। जिस समय उस सिलोचना ने माला पहना दिया, जयमाला, अब वो माला पहनाया है, हाय हाय देवताओं के छक्के छूट गए, क्यों? एक सतवंती है। हे विधना दया दृष्टि रखना, सचमुच उत्पात प्रलय है, सचमुच सचमुच उत्पात प्रलय का है, क्या? सतवंती का सत बल लेकर, ए भैया, सतवंती का सत बल लेकर घननाद युद्ध में जाता है। जिस समय नारी ने विदा किया, अपने पति को जयमाल पहना करके बोली, जाओ महाराज, लगाया तिलक चंदन बंदन किया, मैला पहना दिया, बोली जाओ स्वामी, आज तुम्हारी विजय होगी। अब तो देवताओं में हलचल मच गई, क्योंकि और किसी की बात हो तो अलग बात है, सतवंती नारी का ये शब्द है कि आज विजय होगी। घनात गरजता हुआ मेघनाथ अपनी सेना को लेकर के आ गया रामादल में और ललकारा, आ जाओ, किसमें बल है, आज मैं देखता हूं जो मेरे सामने आएगा वो मृत्यु से। अब तो भाइयों जमी वो गरजने लगा, बाणों पर बाण छोड़ने लगा मेघनाथ उस युद्ध में आकर के। बानी सेना इधर उधर भागने लगी, नाना प्रकार के बाण छोड़ने लगा, चली रहे अस्त्र शस्त्र विधि नाना। आज मेघनाथ बाणों पर बाण छोड़ रहा है, रामादल में हाहाकार मच गया। चली रहे अस्त्र शस्त्र विधि नाना, मारे जाए बड़े बलवान।